राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। निर्जला एकादशी व्रत के नियम। निर्जला एकादशी व्रत कैसे करें? क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक दिन का उपवास पूरे साल की एकादशी का पुण्य दे सकता है? हम बात कर रहे हैं निर्जला एकादशी की, एक ऐसे व्रत जो तप और त्याग, आत्मिक शक्ति का अद्भुत संगम है। लेकिन क्या इस कठिन व्रत को हर कोई व्यक्ति कर सकता है? गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग या बच्चे, क्या इनके लिए भी यह व्रत अनिवार्य है? क्या इस व्रत के बिना मोक्ष नहीं मिलेगा? आज की यह वीडियो आपको निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, वह भी विस्तार से, जिससे आपके मन में कोई भी शंका ना रहे। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और पसंद आए तो लाइक करके शेयर ज़रूर करें ताकि औरों को भी इसकी जानकारी मिल सके। निर्जला एकादशी, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इस दिन व्यक्ति को पूर्ण रूप से जल और आहार का त्याग करना होता है। यह एक अत्यंत कठोर व्रत माना जाता है, जिसने पूरे दिन और पूरी रात बिना जल ग्रहण किए रहना है। सिर्फ आचमन की अनुभूति होती है, वह भी इतना हल्का कि वह गले के नीचे ना जाए। इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा गया है। बिना जल के रहना। पुराणों में एकादशी व्रत को समस्त व्रत की जननी कहा गया है। यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। कहा जाता है जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसे मोक्ष, बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। वर्ष में 24 एकादशी आती हैं। हर माह में 2 एकादशी होती हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में। कभी कभी अधिक मास आता है, तब यह संख्या 26 हो जाती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति केवल निर्जला एकादशी का व्रत करता है, वह भी विधिवत, तो उसे पूरे वर्ष की एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार जब पांडवों में से केवल भीमसेन एकादशी का व्रत नहीं करते थे, तो उन्होंने पितामह व्यास जी से पूछा, क्या मैं नरकगामी हो जाऊंगा क्योंकि मैं व्रत नहीं करता? तब व्यास जी ने कहा, यदि तुम स्वर्ग की इच्छा रखते हो और नरक से बचना चाहते हो तो एकादशी व्रत जरूर करो। भीमसेन ने अपनी व्यवस्था बताई कि उनके पेट में एक विशेष अग्निव्रत है जो बिना भोजन के शांत नहीं होती, इसलिए वह नियमित व्रत नहीं कर सकते। तब व्यास जी ने उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। सिर्फ वर्ष में एक बार आती है। भीमसेन ने उससे पूरी निष्ठा से किया और तभी से इस व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाने लगा। निर्जला एकादशी व्रत की विधि अत्यंत कठोर है, परंतु उसका फल उतना ही दिव्य है। तो चलिए जानते हैं इसकी पूर्ण प्रक्रिया। व्रत आरंभ करने से पहले जल का सेवन। यदि आप व्रत करने वाले हैं तो एकादशी की सुबह सूर्योदय से पहले प्रातः 4 बजे से पहले जल पी सकते हैं। इसे संघट जल सेवन कहा जाता है। 4 बजे के बाद आपको जल नहीं पीना है। पूजा पाठ और उपासना। जल पीने के बाद आप स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें, पूजन और मंत्र का जाप करें। तुलसी दल और गंगा जल से युक्त पूजा करना शुभ माना जाता है। व्रत का पारण। एकादशी के दूसरे दिन प्रातःकाल ब्राह्मण को भोजन कराकर भगवान को भोग अर्पित कर चरणामृत या गंगा जल पीकर व्रत का पारण किया जाता है। अब आते हैं उस महत्वपूर्ण बात पर कि क्या गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चों निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं? इसका उत्तर है हाँ, लेकिन संशोधित रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए शरीर का पोषण बहुत जरूरी है। गर्भस्थ शिशु पर उपवास का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए उन्हें पूर्ण निर्जल व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। वह फलाहार कर सकती हैं, जैसे फल, दूध, नींबू पानी, जूस आदि का सेवन कर सकती हैं। साथ ही भगवान की आराधना, पूजा और मंत्र का जाप करें। सही नियम बुजुर्ग व्यक्तियों और बच्चों पर भी लागू होता है। ध्यान रखें, भावना शुद्ध होनी चाहिए, न कि शरीर को कष्ट देना उद्देश्य होना चाहिए। व्रत का फल भगवान के हाथ में है और यदि आप शुद्ध मन से शरीर की क्षमता अनुसार व्रत करते हैं तो पुण्य आपको ज़रूर प्राप्त होता है। यदि किसी कारणवश आप निर्जला व्रत ना कर पाएँ तो अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान की सेवा, मंत्र जाप, अनुदान, जल दान, व्रत कथा श्रवण, तुलसी पूजा आदि कर सकते हैं। इन कार्यों से भी पुण्य प्राप्त होता है।
जो व्यक्ति पूर्ण और निष्ठा और नियमों के साथ निर्जला एकादशी का व्रत करता है वह अपने समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। एकादशी के दिन प्रातः ब्राह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और यदि संभव हो तो गंगा जल से स्नान करें। पीले वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु का ध्यान करें। घर के मंदिर में बैठकर हाथ में जल और पुष्प लेकर संकल्प करें, भगवान नारायण, आज मैं जेठ माह की शुक्ल पक्ष के निर्जला एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप मुझे शक्ति और भक्ति दें ताकि मैं इस व्रत को श्रद्धा और निष्ठा से पूरा कर पाऊँ। उसके बाद जो व्रत आप रखने जा रहे हैं, निर्जल पीकर या फलाहार, उसका उल्लेख करें। भगवान को अपने मन की बात कहें, भगवान को स्पष्ट कीजिए। फिर जल और पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित करें। पूजा आरंभ करें। चंदन, अक्षत, फूल, दीप, धूप, मिठाई, फल आदि जो भी उपलब्ध हो भगवान को अर्पित करें। यदि संभव हो तो दक्षिणा भी अर्पित करें। इसके बाद एकादशी का व्रत कथा का श्रवण करें। फिर भगवान के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। जितना समय मिले उतनी बार यह मंत्र जपें। शाम के समय स्नान करें, भगवान का पूजन करें और रात्रि में जागरण करें। यह जागरण बहुत ही पुण्यकारी होता है। निर्जल व्रत कर रहे हो और प्यास लगे तो भी मन में भगवान का स्मरण करें, उनका नाम जपते रहें। यदि आपकी तपस्या पूर्ण होगी, दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान करके ब्राह्मणों के लिए भोजन निकालें, दक्षिणा रखें और उन्हें अर्पण करें। उसके बाद व्रत का पारण करें। यदि आपने निर्जला तो भगवान के चरणों में चरणामृत, तुलसी मिश्रित गंगा जल से व्रत का पारण करें। यदि आपने फलाहार किया है तो पारण के लिए मुख्य में चावल का एक दाना या तुलसी जल लेकर पारण करें। यही व्रत की परंपरा और विधि है, इसलिए जितना तप करेंगे उतना ही फल मिलेगा, लेकिन उस तप की सीमा शरीर की शक्ति पर आधारित होनी चाहिए। आप सभी जो व्रत करने जा रहे हैं, चाहे आप पूरे दिन बिना जल के रह सकें या जल पीकर या फलाहार के साथ, व्रत अवश्य करें। जो भी पुण्य होगा वह ईश्वर के कर कमलों में सुरक्षित रहेगा। उचित समय पर आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। एकादशी का पूरा फल प्राप्त करने के लिए केवल एक दिन का व्रत नहीं बल्कि 3 दिन का संयम आवश्यक है। दशमी, एकादशी और द्वादशी। दशमी, इस दिन से ही व्यक्ति को संयमित जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। भोजन केवल एक बार करें, उसमें भी इन 10 वस्तुओं से बचना चाहिए। तामसिक भोजन, मसूर दाल, चने की दाल, शहद, किसी और के द्वारा बनाया हुआ भोजन, दिन में 2 बार भजन, सत्य वचन, यह सभी नियम केवल शारीरिक नहीं मानसिक और आत्मिक शुद्धता के लिए हैं। एकादशी, इस दिन उपासक को चाहिए कि वह किसी प्रकार की क्रीड़ा, मनोरंजन, झूठ बोलना, क्रोध, दिन में सोना, वाद विवाद या फिर व्यवहार से किसी को कष्ट पहुंचाना और भोग से दूर रहें। आपको ध्यान देना है, केवल उपवास करना एकादशी का मूल नहीं है। यह एक तप है जिसमें हर इंद्रिय को संयमित करना है। रामदास जी जैसे भक्त जो पूरी रात जागकर कीर्तन करते थे, उनका संकल्प इतना दृढ़ था कि भगवान स्वयं उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके रस में सवार होकर आए। द्वादशी एकादशी व्रत का फल तभी प्राप्त होता है जब द्वादशी को भी संयम रखा जाए। इस दिन भी कांसे के बर्तन में भोजन ना करें, मांसाहारी रसोई में बना भोजन ना लें, शहद, तले हुए पदार्थ, नशा आदि से दूर रहें, मिथ्या भाषण, भारी व्यायाम, मैथुन और पवित्र वस्तुओं से स्पर्श से बचना चाहिए। केवल एक बार भोजन करें, वह भी शुद्ध। अब सवाल उठता है कि अगर उपवास करें तो क्या खाएं? शुद्ध फलाहार, थोड़ा सा दूध, गंगा जल भी पर्याप्त है। कुछ महान संत तो निर्जला एकादशी करते हैं, यानी जल भी ग्रहण नहीं करते। लेकिन यदि आप यह नहीं कर सकते तो कोई चिंता की बात नहीं। अपने सामर्थ्य के अनुसार थोड़ी मात्रा में शुद्ध फल लेने, वह भी भगवान को अर्पित करें। एकादशी व्रत केवल पुण्य नहीं देता, यह मन को निर्मल करता है, इंद्रियों को वश में करता है और जीवन को अनुशासित करता है, आत्मा को ईश्वर के समीप ले जाता है। लेकिन अगर हम इसे एक खान पान का नियम मान लें और मनमानी करें, जैसे फलाहार में कचौड़ी, पकौड़ी, सिंघाड़ा और मनोरंजन को शामिल करें, तो फिर यह केवल शरीर का आरंभ होगा, आत्मा का साधन नहीं। आप सभी जो व्रत करने जा रहे हैं, चाहे आप पूरे दिन बिना जल के रह सकें या जल पीकर या फलाहार के साथ, व्रत जरूर करें। जो भी पुण्य होगा वह ईश्वर के द्वारा होगा। अगर
दोस्तों, आपको आज की जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। दोस्तों, आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हमें पता चल सके हमारी वीडियो कहां से देखी जा रही है। कल फिर मिलती हूं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।